वर्कशॉप अकाउंट के बारे में बताएंगे। 2 मिनट बचा हुआ, 2 मिनट के अंदर हम लोग स्टार्ट भी कर देंगे क्योंकि सर को ज्यादा वेट नहीं कराना है। और सर लगभग 3 बजे से ही आके बैठे, 2:45 बजे ही आ गए थे। 2:45 बजे से ही सर वेट कर रहे हैं कि जल्दी से हमको क्लास मिले। लेकिन चूंकि आपका इंस्पेक्शन क्लास चल रहा था तो ऑटोमेटिक है कि पहले उनका वो दिया जाएगा। एक बार वेलकम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए सर बहुमूल्य समय निकाल करके। और सब लोग साथी हैं, अपने छोटे भाई हैं, इनको यथासंभव वर्कशॉप अकाउंट के बारे में जो इस सेक्शन में नहीं काम करते हैं तो उस पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। सर का जो क्वेरी होगा फिर लास्ट में 5 मिनट रखेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन भी। तब तक सर शुरू कर रहे हैं। तो वेलकम सर आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण प्रसाद, सीनियर सेक्शन ऑफिसर। आवाज आ रही है ना? जी सर। हाँ ठीक है, चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण प्रसाद, सीनियर सेक्शन ऑफिसर, परचेस सस्पेंस सेक्शन, स्टोर अकाउंट में है। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर की जानकारी लेंगे जिसका नाम है कार्यशाला लेखा, वर्कशॉप अकाउंट। वर्कशॉप अकाउंट के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? रेलवे में कार्यशाला की आवश्यकता। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, रेलवे में कार्यशाला की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप लोग जानते हैं कि रेलवे। हेलो, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हम लोग जानते हैं कि रेलवे की कार्य कुशलता मूल रूप से चल स्टॉक को कुशल ढंग से चलाने, सिग्नलिंग संयंत्र और इंजीनियरिंग प्लांट को सही ढंग से रखने एवं अन्य यांत्रिक उपकरणों के ठीक ठाक अनुरक्षण एवं भंडारण की आवश्यकता को पूर्ति के लिए कारखाना की आवश्यकता पड़ी। इसलिए रेलवे वर्कशॉप की स्थापना किया गया। चल स्टॉक को सही ढंग से चलाने के लिए उसका अनुरक्षण करना, मरम्मत करना आदि की आवश्यकता पड़ती है। जो मशीनरी वगैरह या संयंत्र वगैरह की आवश्यकता पड़ती है वो सारा कारखाना में बनाया जाता है, अनुरक्षण किया जाता है। सबसे पहले तो चल स्टॉक को मरम्मत करने तथा रेलवे संयंत्र के रखरखाव के लिए कारखाना का स्थापना किया गया था। चूंकि मरम्मत करते समय कुछ कल पुर्जों और फिटिंग्स को भी बदलना पड़ता है, इसलिए उनका निर्माण करने के लिए भी वर्कशॉप की स्थापना किया गया है। जब से इंसेंटिव पद्धति शुरू किया गया तब से बैगन का निर्माण भी किया। इसी तरह से उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्पादन इकाई, जिसको प्रोडक्शन यूनिट बनाए गए, जैसे लोकोमोटिव, व्हीकल, व्हील टायर, थोड़ा सा जोर से बोलिए। जोड़ने का कार्य किया जाने लगा। और जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ते गई वैसे वैसे इसका डेवलपमेंट वर्कशॉप का किया गया। जैसे उपलब्धता के आधार पर रेलवे वर्कशॉप में अन्य रेलों, अन्य सरकारी विभागों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक संस्थानों और प्राइवेट संस्थानों के लिए भी कार्य किया जाने लगा। इस तरह से वर्कशॉप का धीरे धीरे विकास होने लगा। इसके अतिरिक्त भी और कार्य किए जाते हैं,
जैसे लाइन पर भी सुविधानुसार रनिंग सेट बनाए गए हैं ताकि मरम्मत लाइनों और गाड़ी परीक्षण का स्टेशनों पर प्रबंध किया जा सके। ऐसे वर्कशॉप को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे उत्पादन संबंधी कारखाने होते हैं या मरम्मत संबंधी कारखाने होते हैं। उत्पादन संबंधी कारखाने लोग जानते ही होंगे, जैसे चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप है, CLW चितरंजन में है। डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप क्या DLW वाराणसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF है, पेरम्बूर मद्रास में है। ये कभी कभी जो ऐसे इसका एब्रिविएशन में पूछता है, फुल फॉर्म के लिए ICF दे देगा, इसका फुल फॉर्म बताइए, आपका अपेंडिक्स 2 में आ सकता है। इस तरह से इसको याद रखिएगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये रेल कोच फैक्ट्री है RCF, कपूरथला में है, पंजाब में है। डीजल कंपोनेंट वर्कशॉप पटियाला, पंजाब में है। ये ICF को अब नाम बदल करके मॉडर्न कोच फैक्ट्री कर दिया गया, MCF किया गया है। रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला, पंजाब में है। डीजल कंपोनेंट वर्कशॉप DCW पटियाला में है, इसका नाम DMW कर दिया गया है, डीजल मॉडर्नाइजेशन वर्क्स DMW। रेल व्हील फैक्ट्री बंगलोर में है, WAP के नाम से है। अब इसका पहले RWF था इसका नाम, रेल फैक्ट्री, लेकिन अब इसका नाम WAP हो गया। एक्सल प्लांट, रेल व्हील प्लांट जाने में करते हैं RWP बेला में। गवर्नमेंट जो है इसे जान रहे हैं, अब सारे का प्राइवेटाइजेशन करने वाला है। इस पर विचार चर्चा चल रहा है, जो राइट्स के थ्रू होगा, इससे राइट से बातचीत चल रहा है। राइट्स का फुल फॉर्म यह है, द रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। राइट्स का फुल फॉर्म है, इसको जैसे ध्यान रखिएगा, ये पूछता भी है एप्लीकेशन में। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। DPR इससे तैयार कर रहा है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये हो गया प्रोडक्शन यूनिट आपका। अब आगे हम मरम्मत संबंधी कारखाने, जहां पर मरम्मत के कार्य किए जाते हैं, लाइन में या सेट में, क्षेत्रीय रेलवे के अधीन में ये सारे रहते हैं। जैसे यांत्रिक मरम्मत शॉप, गैरेज एंड वैगन वर्कशॉप हो गया, और लोकोमोटिव वर्कशॉप हो गया। यांत्रिक मरम्मत मैकेनिकल से संबंधित जो भी मेंटेनेंस किए जाते हैं। इसके बाद विद्युत से संबंधित मरम्मत होती है। विद्युत से संबंधित मरम्मत भी यांत्रिक मरम्मत शॉप ही करता है। सिग्नल एवं दूरसंचार संबंधी शॉप होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग वर्कशॉप होते हैं। इस सारे चीजों को चलाने के लिए एक संगठन होता है, किस प्रकार से कार्य किया जाता है। तो जितना भी उत्पादन इकाइयां हैं, प्रोडक्शन यूनिट जितना भी है आपका, इसके लिए अलग महाप्रबंधक होते हैं, या तो फिर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का अधीन ये स्वतंत्र संगठन है। हर प्रोडक्शन यूनिट का अपना GM अलग होता है। एक ये अलग रेलवे ट्रीट होता है, जैसे ये सेंट्रल रेलवे हो गया या ईस्टर्न रेलवे हो गया। इसी तरह से ये सारे प्रोडक्शन यूनिट अपना अलग रेलवे के रूप में ट्रीट किया जाता है। इसके अलग जो है महाप्रबंधक होते हैं,
अलग प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। और अपने रेलवे में, क्षेत्रीय रेलवे में जो प्रबंध होता है, जितने भी वर्कशॉप है या छोटे मोटे जो भी शेड है या वर्कशॉप है, इसका प्रबंध अपना रेल के ही महाप्रबंधक के अधीन रहता है। और अधीन मुख्य यांत्रिक इंजीनियर CME, चीफ मैकेनिकल इंजीनियर जो ही है, हेड होते हैं इनका, ये अपना महाप्रबंधक GM के अंडर में काम करते हैं। इस तरह से लाइन पर रनिंग सेट, मरम्मत लाइनें आदि अनिवार्यतः रेलों का परिवहन संगठन का एक अंग है। यह है ऑपरेटिंग का, लेकिन ये यांत्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की देखभाल करते हैं। होने वाले कार्य का व्यावसायिक नियंत्रण यांत्रिक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर की ही जिम्मेवारी। क्षेत्रीय रेलवे का अधीन जितना भी कारखाने हैं, उनका नियंत्रण जो है CWE, चीफ वर्कशॉप इंजीनियर के तहत होता है। प्रत्येक कारखाना में जैसे CWM होते हैं, चीफ वर्कशॉप मैनेजर होते हैं, इनकी जिम्मेदारी है, कार्य जो भी होता है इनके अधीन किया जाता है। जो भी कार्य किए जाते हैं और इसके अलावा और अधिकारी भी होते हैं कारखाने में, जैसे वर्कशॉप मैनेजर हो गए, प्रोडक्शन इंजीनियर, पर्सनल ऑफिसर और WA वर्कशॉप अकाउंट ऑफिसर भी होते हैं, वर्कशॉप स्टोर ऑफिसर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, केमिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट, ये सारे होते हैं। प्रत्येक वर्कशॉप को कार्यों के आधार पर अलग अलग शॉपों में विभाजित किया जाता है। मतलब किस तरह के कार्य, प्रत्येक मतलब विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, इसके लिए अलग अलग शॉप बनाए जाते हैं कारखाना में। ऐसे शॉप के जो मुख्य होते हैं, शॉप सुपरिटेंडेंट होते हैं, फोरमैन, सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हैं। इनके सहायता के लिए सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, फर्स्ट जो चार्जमैन भी कहलाता है, जूनियर इंजीनियर 2 होते हैं एवं मास्टर क्राफ्टमैन होते हैं। इसके अलावा पर्यवेक्षक के अधीन अन्य कर्मचारी कार्य करते हैं। जो सुपरवाइजर होते हैं उनके अधीन छोटे मोटे कर्मचारी कार्य करते हैं, और ये लिपिकीय कर्मचारी को छोड़ करके होते हैं, लिपिकीय नहीं होते हैं। इनको निम्न कोटि में वर्गीकृत किया गया है, इनका अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। ये सारे जो भी नीचे के कर्मचारी होते हैं, इसमें होते हैं अकुशल कारीगर, खलासी या सहायक हेल्पर भी इनको कहते हैं, कुशल ग्रेड 3 होते हैं, कुशल ग्रेड 2 होते हैं, कुशल ग्रेड 1 होते हैं, मास्टर कारीगर होते हैं, अधीनस्थ पर्यवेक्षी कर्मचारी होते हैं। इनकी सहायता से कार्य किया जाता है वर्कशॉप में। और इन सारे का जो है से किनका क्या कार्य है, ये आपको ये है। प्रत्येक कारखाना में कार्य को अच्छे ढंग से चलाने के लिए प्रोडक्शन इंजीनियर या प्रोडक्शन कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है जो निम्न कार्य करता है। प्रोडक्शन इंजीनियर का जो कार्य है ये निम्न है, ये इस तरह से देखते हैं। जैसे
नए मानक पुर्जों के लिए और आवश्यक औजारों के लिए ड्राइंग तथा विशिष्टियां और डिजाइन तैयार करना। जैसे कोई पुर्जा बनाना है, कोई सामान बनाना है, तो उसके लिए जैसे ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन फिक्स करते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं, और जो कार्य किए जाते हैं, जो कार्य किए जाने वाले हैं, उनका तरीका और क्रम निर्धारित करना, किस तरह से उसको किया जाना चाहिए और किस सीक्वेंस में किया जाना चाहिए, ये निर्धारित करते हैं। जितने भी पुर्जों का निर्माण किया जाता है, उनका निरीक्षण करना भी इनके जिम्मेवारी है। और कुशलता संबंधी, जैसे वो सही बनाया गया कि नहीं बनाया गया, उसका अध्ययन करना और इसका रिपोर्ट तैयार करना। और जो भी निर्माण कार्य किए जाते हैं, उनका संचालन कुशल पूर्वक करने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए एक योजना और नियंत्रण संगठन कार्य करता है। योजना, प्लानिंग और कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कार्य करता है, इनका जिम्मेवारी है जो भी ड्राइंग प्राप्त होता है या जो भी विशिष्टियों का अध्ययन, स्पेसिफिकेशन का जो अध्ययन करना है, लागत और आवश्यक कच्चे माल पुर्जों का अनुमान लगाना, उपलब्धता को सुनिश्चित करना, यानी कि सारा मटेरियल उनको प्राप्त हो रहा है कि नहीं, कार्य क्षमता, कार्यभार आदि का आकलन करना। यह है योजना और नियंत्रण संगठन का कार्य। दूसरा है विनिर्माण कार्य के लिए आवश्यक जिंक और औजारों का प्रबंध करना। जो भी निर्माण कार्य चल रहा है, उसके लिए कौन कौन सी सामान की आवश्यकता है, कौन कौन सी औजार चाहिए, उसका भी प्रबंध करना इसी संगठन का कार्य है। प्रोसेसिंग करना, दर निर्धारण करना, यानी कि रेट, जो भी सामान बना उसका रेट क्या है, उसका निर्धारण करना। कार्य कुशलता का अध्ययन करना, यानी जो काम किया गया है सही ढंग से किया गया है कि नहीं, अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसका सुधार कराने का सुझाव देना। और शॉपों में जो भी कार्य किया गया, उसमें अगर कुछ सरप्लस बच गया या मान लिया कोई सामान अस्वीकृत हो गया, मतलब वो उसको कार्य में नहीं लिया जा सकता है, तो सरप्लस, ये सब सारे सामानों का निपटान करना इनका कार्य है। कार्य के वास्तविक संचालन के लिए अलग से उत्पादन नियंत्रण कार्यालय है। मतलब कार्य को सही रूप से संचालन करने के लिए प्रोडक्शन कंट्रोल ऑफिस होता है, अच्छा प्रगति कार्यालय होता है, निरीक्षण कार्यालय है, जो अलग अलग या आवश्यकता और सुविधा अनुसार एक या अधिक इंजीनियरों के अधीन होते हैं। कार्मिक कार्य के लिए अलग से एक कार्मिक अधिकारी होता है, एक पर्सनल का भी अधिकारी होता है, जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके वेतन वगैरह का निर्धारण या आदि के लिए पर्सनल ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं। जिस किसी भी वर्कशॉप में क्या कार्य प्रणाली है, किस तरह से कार्य किए जाते हैं, ये निम्न प्रकार से है। जैसे चल स्टॉक है, इंजन, माल डिब्बा, सवारी डिब्बा आदि का पीरियोडिकल, मतलब समय समय पर उसका मरम्मत करना, या आवश्यकता पड़ने पर, कभी भी आवश्यकता पड़ गया कि कोई उसको मरम्मत करना है, तो उस तरह से मरम्मत करना। कार्यशाला में प्रयोग के लिए पुर्जों का निर्माण,
भंडार विभाग में भंडार के लिए पुर्जों का निर्माण, दूसरों रेलों के लिए कार्य, सुरक्षा विभाग एवं सरकारी विभागों के लिए कार्य, निक्षेप कार्य, रेल कर्मचारियों के लिए कार्य, इस तरह से विभाजित किया गया है। रेल कार्यशाला में कारखाना में जो भी किए जाते हैं, जो व्यय होता है, उनका निम्न शीर्षों के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब किस तरह से वहाँ खर्च होता है, क्या क्या खर्च होता है, सबका एक हेड बना हुआ है। जैसे कि श्रम यानी कि मजदूरी, कार्यशाला में काम करने वाले कर्मचारियों को मजदूरी भत्ता बोनस आदि के रूप में किए गए भुगतान, ये सारे श्रम के अंतर्गत श्रम हेड में डाले जाते हैं। भंडार, रेलवे के भंडार से अन्य रेलों द्वारा प्राप्त भंडार का मूल्य, जिसका लेखा समायोजन से होता है। कारखाना में जो भी सामान खर्च किया जाता है, या तो अपने रेलवे के भंडार से लिया जाता है या अदर से परचेज किया जाता है। अदर रेलवे परचेज किया जाता है तो उसका जो भी मूल्य होता है, चाहे अपने भंडार से लिया गया हो सामान या अदर रेलवे से लिया गया हो, उसका लेखा किया जाता है और उसका एडजस्टमेंट भी किया जाता है। नगद भी खर्च होते हैं। जैसे ठेकेदारों को भंडार सप्लाई के लिए कैश में भुगतान किया जाता है। नगद में जो आते हैं, ये है सप्लायर का जो पेमेंट होता है, और मोटर लॉरी लाइसेंस फीस, बिजली पानी अन्य खर्च, ये सारे नगद खर्च के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जैसे ईंधन और विविध प्रभार, ईंधन के अलावा और भी जो खर्च होते हैं आदि विविध खर्च में है। जैसे कार्यशाला के अंदर के विभिन्न शाखाओं से भंडार आदि का अंतरण, जैसे एक शॉप से दूसरे शॉप में ले जाना होता है, उसके लिए भी खर्च होता है। लेखा विभाग, एक लेखा विभाग भी हर वर्कशॉप में होता है, जिसे वर्कशॉप अकाउंट ऑफिस कहते हैं हम लोग। और लेखा विभाग जो है, जितना भी ऊपर खर्च किया गया, जो भी कार्यशाला में खर्च किया जाता है, उसका आंतरिक जांच करना लेखा विभाग का काम है। भुगतान और समायोजन के अतिरिक्त इस व्यय का इस प्रकार से विश्लेषण सुनिश्चित करता है। मतलब वो भुगतान जो किया गया वो सही किया गया है नहीं, या कोई अधिक खर्च तो नहीं किया जा रहा है, जो एडजस्टमेंट होता है वो सही से किया जा रहा है कि नहीं, यह सुनिश्चित करता है। इसके अलावा लेखा विभाग कार्यशाला में किए गए प्रत्येक कार्य के लिए अलग से लेखा जोखा रखता है। इसके लिए विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग कार्य आदेश जारी करने होते हैं। जो भी कार्य हो रहा है, जो खर्च हो रहा है, उसके लिए कार्य आदेश जारी किए जाते हैं, वर्क ऑर्डर जिसको कहा जाता है। और इसके अनुसार कार्यों को अलग तो अंतिम फाइनल हेड में समायोजन करने की प्रणाली लागू की गई है। फाइनल हेड में जो भी एडजस्टमेंट किया जाता है, कार्य आदेश के आधार पर ही किया जाता है। रेल कारखानों में लेखा के सभी खर्च तो अंतिम रूप से विभिन्न अंतिम शीर्षों में समायोजन करने के उद्देश्य से उच्चांत लेखा प्रणाली लागू की गई है। जब भी कोई खर्च होता है तो उसे एकाएक फाइनल हेड में नहीं लेखा किया जा सकता। उसको फाइनल हेड में लेखा करने से पूर्व एक सस्पेंस हेड का निर्माण किया गया है, उच्चांत लेखा का। उच्चांत लेखा लागू किया, इसलिए
सब प्रकार के खर्च, चाहे वह किसी रूप में हो, नगद हो, श्रम में हो या किसी भी तरह का खर्च हो, उसको कारखाना विनिर्माण उच्चांग यानी कि WMS वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस अकाउंट एक बनाया गया है। इसमें पहले लेखा किया जाता है, इसके नामे किया जाता है और जितना भी व्यय निक्षेप आदि के जमा किया जाता है। यानी कि जो भी खर्च किया गया, श्रम, मजदूरी या तो फिर नगद या भंडार, जो भी खर्च किया गया WMS को डेबिट किया जाता है और इसके बाद जिस तरह से वसूली की जाती है उसके आधार पर इसको जमा क्रेडिट किया जाता है। इसी पद्धति के आधार पर लेखा प्रणालियां बनाई गई, तो डेबिट और क्रेडिट, और इसी के आधार पर जो भी लागत होता है किसी भी वस्तु को बनाने में, उसका समीक्षा किया जाता है। समीक्षा किया जाता है और इसका विवरवार रिकॉर्ड यानी कि डिटेल हेड में डिटेल रूप में इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके बाद कारखाने के खर्च का अंतिम समायोजन चाहे पूंजी या अन्य फंड शीर्षों में अथवा राजस्व को होना हो, बजट प्रावधान पूंजी शीर्ष के अंतर्गत कारखाना निर्माण चंद के अंतर्गत शेष रेलों के ब्याज दे पूंजी का एक भाग होते हैं, जिस पर रेलों के सामान्य राजस्व को निर्धारित लाभांश डिविडेंड देना होता है। अतः लागत की मितव्ययता के साथ साथ ऐसे देश को कम से कम रखने का बहुत मतलब कि WMS में जो भी डेबिट है क्रेडिट है उसमें अंतर बहुत कम होना चाहिए, तभी जो है सो सही माना जाता है। अब कार्य आदेश हम लोग पढ़ेंगे। ये तो वर्कशॉप का हम लोग संक्षिप्त विवरण पढ़े, वर्कशॉप क्या है, इसमें अब कार्य कैसे होता है इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। पाठशाला में कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसको कार्य आदेश वर्क ऑर्डर बनाया जाता है। यह वर्क ऑर्डर जो है किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश पर बनता है। जैसे निर्माण इंजीनियर भंडार विभाग है, यह आदेश जो है निर्माण इंजीनियर या भंडार विभाग अन्य विभागों की मांग अथवा निर्माण के लिए स्वीकृत प्रकलन के आधार पर जारी किया जाता है। यानी कि निर्माण कंस्ट्रक्शन में जो कार्य किया जाता है या भंडार विभाग को जो आवश्यकता है या अन्य विभाग को जो आवश्यकता है उसकी मांग है, उसी को ध्यान में रखते हुए जो प्रकलन जो एस्टिमेट है उसके आधार पर ही ये वर्क ऑर्डर तैयार किया जाता है और सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जाती है। और इसकी एक कॉपी जो है से वर्कशॉप अकाउंट ऑफिस को भी भेजा जाता है ताकि वो अपने यहाँ लेखा किया जा सके। वर्कशॉप अकाउंट ऑफिस में भी एक जनरल रजिस्टर, जनरल वर्कशॉप रजिस्टर होता है और रखता है, जो भी कार्य या जो भी खर्च किया जाता है कार्य आदेश के अनुसार वर्क ऑर्डर के अनुसार वो लेखा वर्कशॉप अकाउंट ऑफिस में किया जाता है। तो ये वर्क ऑर्डर के आधार पर ही लेखा किया जाता है अपने अकाउंट्स ऑफिस में। कार्य आदेश जो है रेल कारखाने में होने वाले खर्च को कार्य के यूनिट के अंतर्गत स्वीकृत करने
और उसके लेखे के बेरवार शीर्ष के अनुसार विश्लेषण करने का एक साधन भी है। यानी वर्क ऑर्डर जो है से इसमें बेरवार शीर्ष का भी पता लग जाता है, या इसमें कितने किस यूनिट के लिए कार्य किए गए हैं वो भी पता लग जाते हैं। रेल कारखाने की विभिन्न शॉपों में होने वाला मजदूरी और सामग्री का सारा खर्च किसी न किसी कार्य आदेश को आवंटित किया जाता है। जो भी खर्च होता है मजदूरी पर या श्रम में किसी कार्य पर, वो सारा जो है से किसी न किसी कार्य आदेश में लेखा किया जाता है। जहां से इसका कार्य के समापन के पश्चात अथवा आर्थिक तौर पर समायोजन भी बनाकर अथवा अंतरण द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। एक अच्छे कार्य आदेश प्रणाली के लिए यह आवश्यक है। कोई भी कार्य आदेश को सही है या नहीं, इसके लिए ये अच्छी आवश्यक है कि जो भी कार्य आदेश बनाया गया है वो सही है या नहीं, उसके लिए यह देखा जाता है कि जो भी खर्च किया गया है या तो कैपिटल में खर्च हो या रेवेन्यू में, वो ब्यौरेवार वर्गीकरण में लेखा किया गया है कि नहीं, उसका ब्यौरेवार शीर्ष के अनुसार लेखा इसमें किया गया है कि नहीं। इसके आगे और विश्लेषण जरूरी है, इसके आधार पर होना चाहिए। जैसे कि मान लिया रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन जो है उसके आधार पर होना चाहिए, किया गया है कि नहीं लेखा। विभिन्न प्रक्रियाओं आदि का ब्यौरा उसमें होना चाहिए। फिजूल खर्ची पर रोक लगाई जा सके, व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके, इस तरह से अंतर्विभागीय अथवा अन्य विभागीय समायोजन को सुनिश्चित किया जा सके, बाहर की पार्टियों आदि से वसूली में सहायता मिल सके। तो इस तरह से वर्क प्रोडक्ट तैयार किया जाना चाहिए कि बाहरी पार्टी के लिए जो कार्य किया जा रहा है उससे वसूली की जा सके, मतलब उसमें दिखना चाहिए, पता लगना चाहिए कि हाँ आपको बाहरी पार्टी से इतना पैसा वसूल करना है। अच्छी कार्य आदेश प्रणाली में यह गुण होना चाहिए कि वह रेलवे के ब्यौरेवार और वर्गीकरण व्यय के आवंटन के अनुरूप हो, और यदि आवश्यक हो तो उससे विशिष्ट विश्लेषण जॉब लागत निर्धारण के लिए नियंत्रण के लिए उपलब्ध हो सके। तो कार्य आदेश जारी करने से पूर्व यह भी देखा जाता है कि अन्य सरकारी विभाग के लिए किए जाने वाले कार्य के लिए प्रकटित व्यय के लिए सहमति प्राप्त है कि नहीं। प्राइवेट पार्टियों के लिए अगर ये कार्य आदेश जारी किया जा रहा है तो उसका देखा जाता है कि सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त है कि नहीं। और कार्यशाला से बाहर कुशलता से अगर मान लिया ये कार्य बाहर ही किया जा सकता है तो उसको अपने वर्कशॉप में नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखा जाता है कि कार्यशाला से बाहर कुशलता से ये काम नहीं किया जा सकता। रेलवे के अपने कार्यों में बाधा नहीं उत्पन्न हो और इसके लिए अनुमानित राशि अग्रिम जमा करा ली गई है, तभी जो है प्राइवेट पार्टी के लिए वर्क ऑर्डर जारी किया जा सकता है। वास्तविक व्यय से अधिक होने पर उससे आगे भुगतान के लिए सहमति प्राप्त कर ली जाती है। मरम्मत और रखरखाव कार्य को छोड़कर अन्य के लिए जिनके लिए स्वीकृत प्राक्कलन होना आवश्यक है, कार्य आदेश जारी किया जा सकता है। जहां व्यय की राशि रेलवे की मरम्मत आदि के लिए सबको वहन नहीं करनी है, वहां अन्य विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय के लिए राशि अथवा बजट आवंटन उपलब्ध है। इस तरह से समायोजन, वसूली और कार्य की पहचान के लिए आधार पर कार्य आदेश को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ऐसे तो इसका दो ही भाग है, दो ही भाग में जाना जाता है। एक है अस्थायी कार्य आदेश और दूसरा है विशेष या जॉब कार्य आदेश। अस्थायी कार्य आदेश में वह कार्य आदेश है कार्य आते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं, मतलब किसी भी कार्य को बार बार
मतलब किया जाता है, जैसे कि लोकोमोटिव, कोच, बैगन आदि का पीओएच और वायरिंग आदि। जॉब वर्क ऑर्डर के अंतर्गत दूसरे विभागों के लिए किए जाने वाले कार्य, स्पेयर पार्ट के विनिर्माण संबंधी कार्य, ये है जॉब कार्य आदेश के अंतर्गत आते हैं। इसी कार्य आदेश के आधार पर कार्यशाला समान रजिस्टर बनाया जाता है, यानी कि वर्कशॉप जनरल रजिस्टर इसी वर्क ऑर्डर के आधार पर बनाया जाता है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे अगला क्लास में। अगला क्लास में वर्कशॉप जनरल रजिस्टर पढ़ेंगे, इसके बाद ऑन कॉस्ट पढ़ेंगे और कर्मचारी का पेमेंट कैसे होता है वर्कशॉप लेखा में, उसके संबंध में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद। किसी का और कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए सर से। अगर अब तक जो बताया है सर, इसमें अगर आप लोग का और कुछ रह गया है तो देख लीजिए कि उसमें क्या क्या रह गया है। वर्कशॉप हो गया, वर्कशॉप अकाउंट हो गया, जो भी है सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से सर बताए। ये थोड़ा लंबा हो गया है, इसको थोड़ा शॉर्ट किया जा सकता है। नहीं, ज्यादा डीप में पढ़ लेने से थोड़ा सा अच्छा रहता है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ज्यादा पढ़ेगा तो ये कम हाँ लिखा जाएगा। हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही रहता है ना, इसलिए थोड़ा सा आसान होगा। हाँ, किसी का कोई सवाल है तो बताइए, क्योंकि 2 मिनट में सेशन एंड करने वाला, 2 मिनट बचा हुआ है, 2 मिनट के अंदर वो क्लोज हो जाएगा, सेशन एंड कर रहे हैं। तो फिर जैसा हो फिर बताइए। बंद किया जाए? हाँ सर, कोई बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद सर। बहुमूल्य समय दिए अरुण सर, और खुद जो है कि बढ़िया से नोट्स भी तैयार किए हैं। इनका अपना तैयार किया हुआ नोट्स है, आप लोगों को पढ़ने के लिए थोड़ा इजी भी रहेगा। ग्रुप में भी डाल दिया गया है। एक सेशन और है इनका, एक क्लास और है ना आपका, एक सेशन और है, उसके बाद फिर सर उसमें जो बचा हुआ रह गया उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मैनी मैनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। स्टडी जारी रखिए, फीडबैक देते रहिए, हम लोग एनर्जी मिलता रहेगा। और अपना ध्यान रखिए। एक हमारा पर्सनल रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, गर्म पानी पीजिए, स्टीम लेते रहिए, क्योंकि हम बहुत सारे अपने साथी खोते जा रहे हैं। इसलिए प्लीज 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 आप, बारंबार रिक्वेस्ट है कि स्टीम जरूर ले। 2 टाइम आपको भाप लेना है, नाश्ता से पहले, रात में सोने से पहले। एकदम इसको एकदम मत छोड़िए, ठीक है? ओके, चलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो 45 ऊपर है अपना ठीक है कोई सर। लगा दीजिए, लगा लीजिएगा, टीका लगा लीजिए। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मिलते हैं कल फर्स्ट ओके शिफ्ट सर। में।